फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। जम्मू में एलओसी के पास हुई फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया है। बिहार के छपरा के रहने वाले हैं शहीद मोहम्मद इम्तियाज। आज बिहार के छपरा लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। जम्मू में एलओसी के पास हुई फायरिंग में जवान शहीद हुए हैं। बिहार के छपरा के रहने वाले हैं शहीद मोहम्मद इम्तियाज। आज बिहार के छपरा पार्थिव शरीर को लेकर आया जाएगा। बीएसएफ जम्मू ने एक्स पर लिखा है, सर्वोच्च बलिदान को सलाम। हमने भारतीय सेना के शौर्य को देखा, पराक्रम को देखा, किस तरह से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से पाकिस्तान उकसाने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ डट करके खड़े हुए हैं। और ऐसे ही देखिए पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया है। जम्मू में एलओसी के पास हुई फायरिंग में जवान शहीद हो गए हैं। बिहार के छपरा के रहने वाले हैं शहीद मोहम्मद इम्तियाज। आज बिहार के छपरा पार्थिव शरीर को लेकर आया जाएगा। बीएसएफ जम्मू ने एक्स पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट में लिखा है, सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया गया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बिहार के छपरा पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहां बीएसएफ के जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, विवेक पांडे भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक का ही रुख कर लेते हैं। विवेक राजधानी भोपाल में मौजूद है। विवेक, भोपाल में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश की राजधानी में लोग क्या सोच रहे हैं? सीज फायर को लेकर बात करिएगा और जानकारी दीजिएगा भोपाल। देखिए हमारे सहयोगी से अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, जुड़ नहीं पाए विवेक पांडे। अभी आपको हम पहले बड़ी खबर बता दें, जहां बिहार के छपरा के जो रहने वाले जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ के एक जवान की जान चली गई है। जम्मू में एलओसी के पास ये शहादत हुई है और शहीद मोहम्मद इम्तियाज बिहार के छपरा के रहने वाले हैं, जिनके पार्थिव शरीर को बिहार लेकर आया जाएगा। बीएसएफ जम्मू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, सर्वोच्च बलिदान को सलाम। हम लगातार बीते कई दिनों से देख रहे हैं किस तरह से जो जवान है वो अपना शौर्य दिखा रहे हैं, सेना पर डटे हुए हैं और जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक जवान शहीद होने की भी खबर सामने आई है। बीएसएफ जम्मू ने एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया गया है, ऐसा लिखा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक पांडे राजधानी भोपाल से हैं, अनमोल तिवारी पठानकोट से जुड़े हुए हैं, अक्षत मिश्रा इंदौर से हैं हमारे साथ और अभिषेक तिवारी रायपुर से जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल चलेंगे। विवेक, राजधानी भोपाल में क्या हालात है? मध्य प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं? सीज फायर को लेकर के बातचीत करिएगा और जानकारी भी दीजिएगा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है? निश्चित रूप से इसको जारी रखना था। कल कोई इनको सीज़फायर मानना ही नहीं था, क्योंकि कुत्ते की दुम जो होती है, आप 12 साल भी पोंगली में रख दो तो हमेशा आड़ी निकलती है, और ये भी आड़ी निकलेगी निश्चित रूप से। पर यह है कि हमने सबकी बात इंटरनेशनली पीसफुली मान लिया, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। वो आपकी बार वो नहीं माना तो फिर आपको पूछना पड़ेगा पाकिस्तान कहाँ था। ये बात निकल के आ रही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम समझौता करना चाहते हैं, कल बैठक है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से कुछ भी हो जाए, सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। और इस बार अगर वो बाज नहीं आया, मोदी सरकार ने डिप्लोमेसी पॉलिसी के तहत सीज फायर कर लिया कि चलो भाई ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह से मानेगा। क्या लगता है 71 का जो सरेंडर था एक बार फिर से कराना चाहिए पाकिस्तान को? इस बार वो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अब तो सुपड़ा ही साफ है। निश्चित रूप से सुपड़ा ही साफ है। कोई 71 वाली और 67 वाली नौबत नहीं आनी कि हमारी जो आर्मी है वो अंदर एंटर करे, ये करे, तो सब ऊपर घूम के सब हो जाता है।